ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। देखिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो डेफिनेटली 10 में से 6 से 7 बार जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी यानी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो अच्छी हो जाती है। बट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझने के लिए आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को समझना जरूरी है। पहला होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस और दूसरा होता है वॉल्यूम। तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करण कुशवाहा में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टेक्निकल एनालिसिस के क्लास 4 को, जिसमें हम समझने वाले हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के प्रोसेस को। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ता हूं। तो लास्ट क्लास में ना मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग के बारे में बताया था। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या आप नए आए हैं ट्रेडिंग को करने के लिए या सीखने के लिए, तो आप मेरे सिर्फ 3 वीडियो को देखेंगे तो ट्रेडिंग के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट के बारे में समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बोला, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग को समझने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और वॉल्यूम को आपको समझना जरूरी है। ये ही दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए। तो जैसा कि मैंने बात किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना कि कभी भी किसी भी कंपनी का चार्ट जब मूव करते हुए ऐसे बीच में रहता है, ना वो अपने रेजिस्टेंस के पास रहता है ना अपने सपोर्ट में बात रहता है, तो ये बहुत डेंजर जोन होता है आपके लिए ट्रेडिंग करने का। देखो, मैंने आपको अभी तक ट्रेंड ट्रेडिंग और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो ही प्राइस एक्शन बताए हैं। जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता, जब आपको चार्ट पैटर्न नहीं पता, जो हम आगे सीखेंगे, तब आपको कभी भी यहां पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहां पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप नहीं बोल सकते कि यहां पे एंट्री लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपको ये देखना रहता है कि आज आपका इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, आज ग्लोबल इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, पीसीआर रेशियो हमें क्या बता रहा है। बहुत सारी चीजें होती है। मार्केट लास्ट क्लोज कितने पे हुआ था, आज वो अपने पुराने हाई से और हाई खुला है कि नीचे खुला, बहुत सारी चीजें होती है। सबको हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बोला हूं मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा जिसके बारे में मैंने बताया नहीं और आज के इस वीडियो में अप्लाई करूंगा। इसलिए मैं यहाँ पे कैसे हम डिसीजन लेंगे ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो होता क्या है, मार्केट की एक फितरत होती है। जब आप चार्ट को पढ़ेंगे, जब आप चार्ट को रीड करेंगे, तो इस चीज को आप धीरे धीरे समझेंगे। मार्केट की एक फितरत होती है कि वो अपने आप को रीटेस्ट करती है। ठीक है, रीटेस्ट करने के लिए नीचे आती है, और जब मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करती है तो 10 में से 6 या 7 लोग अपना लॉस बुक करके जाते हैं, मतलब उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझते हैं। तो जब ये चार्ट ऊपर जाते जाते अपने रेजिस्टेंस जहां पे बायर्स बैठे रहते हैं उसको ब्रेक करता है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, और सेम वैसी अगर ये चार्ट नीचे जा रहा है और नीचे जाते जाते ये अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। ये होता है ब्रेकडाउन और ये होता है ब्रेकआउट। तो समझ गए, अगर वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं, और अगर वो अपने सपोर्ट को यानी कि नीचे गिर के अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ठीक है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे किसी भी कंपनी का चार्ट हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हम यहीं पे एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, कि हाँ चलो अब तोड़ दिया मतलब ऊपर जाएगा। तो मार्केट की जैसे मैंने बताया वो फितरत होती है कि वो अपने आप को रीटेस्ट करती है। तो ये ऊपर तो जाता है लेकिन फिर नीचे आता है और फिर नीचे चले जाता है। ये पहला केस होता है। दूसरा केस क्या होता है कि मार्केट जब ब्रेक करता है तो वापस से नीचे आता है, ऊपर आता है, यहीं पे थोड़ा देर घूमते रहता है। हो सकता है ये नीचे भी आए, यहां भी थोड़ा देर घूमते रहे और फिर ऊपर जाता है। ठीक है, और तीसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट अपने को तोड़ा, ऐसे 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 मूव किया, फिर नीचे आया, नीचे भी थोड़ा 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 मूव किया और फिर फाइनली नीचे गिर गया। तो ये तीनों केस आपको मिल सकते हैं। तो हमेशा कभी भी जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद आपको 1 या 2 कैंडल या 3 कैंडल को बनते बनते मार्केट को समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट बोलना क्या चाह रहा है, वो ऊपर जाना चाह रहा है कि नीचे जाना चाह रहा है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करके, जैसा मैंने बताया, ये सिचुएशन हो रहा है कि ये ऊपर ही एक जोन में मूव कर रहा है या नीचे आके मूव कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत डेंजर जोन होता है। आपको यहां तक मतलब एकदम आराम से प्यार से बैठ के देखते रहो, चुपचाप वेट करो सही समय का। जब सही समय आए तब एंट्री लो। ठीक है, तो आपको कभी भी ब्रेकआउट होते साथ एंट्री नहीं लेना है।
ब्रेकआउट होने के बाद 1 2 3 4 5 कैंडल को बनते देखना है आपको, तभी एंट्री लेना है जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई ये सही समय पास एंट्री लेने का। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ऊपर बताया, सेम कॉन्सेप्ट ऐसा ही ब्रेकडाउन में भी काम करता है। एग्जांपल के लिए अब आप एंट्री कब ले सकते हो, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। सपोज मार्केट ना यहां तक था, ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहां पे पहुंचा, ठीक है, अब ये नीचे आया, अब ये मूव कर रहा है, ठीक है, अब या तो ये नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। चलो ये नीचे गया तब भी आपको एंट्री नहीं लेना है, अब भी आपको एंट्री नहीं लेना है, और फिर ये यहां भी मूव कर रहा है तब भी आपको एंट्री नहीं लेना है। सपोज ये ऊपर गया, जब ये ऊपर गया ना तो देखो इसने अपने पहले हाई को ब्रेक कर दिया। मार्केट जब ब्रेकआउट करके ऊपर गया था तो यहां तक गया था और यहां के बाद नीचे आया, लेकिन उसने बार बार हमको खेल रहा था, हमको खिला रहा था, बट हम तो खिलाड़ी, हम चुपचाप बैठे थे, देख रहे थे कि भाई तू खेल ले, जब तेरा खत्म हो जाएगा तब मैं चौका या छक्का मारूंगा। तो जब वो अपने पहले हाई को ब्रेक कर दिया तब आपको एंट्री लेने का प्लान बनाना है। और यहां पे जैसी दूसरा कैंडल बना, अगर दूसरा कैंडल, पहला कैंडल यहां तक हाई गया, पहले को ब्रेक किया, और दूसरा कैंडल यहां से बन के फिर ऊपर जा रहा है, आपको तुरंत यहां पे एंट्री मारना है, ठीक है, आपको तुरंत यहां पे एंट्री मारना है। या तो आप स्टॉप लॉस इस पॉइंट का लगा सकते हो या तो आप स्टॉप लॉस इस पॉइंट का भी लगा सकते हो। और फिर अगर इसके बाद ये और ऊपर जाता है तो आप फिर यहां से यहां तक का एक प्रॉफिट अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करोगे, एक जोन बनाओगे और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आपको हमेशा ऐसे टाइम पे एंट्री लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि मैंने आपको एक वर्ड बोला था ट्रेल, या उसको बोलते हैं ट्रेलिंग करना, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं कि ट्रेल या ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेल या ट्रेलिंग का मतलब ये होता है कि आप जैसे जैसे प्रॉफिट बुक करते जा रहे हो, आप अपने स्टॉप लॉस के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कम करते जाओ। देखो जो मैंने लास्ट क्लास में एसबीआई बैंक के साथ ट्रेडिंग किया था, मैंने उसमें ट्रेल किया था। ट्रेल करते समय मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि मैं प्रॉफिट बाद में बुक कर रहा था, ठीक है। तो ट्रेल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने लास्ट में मैं आपको भी दिखाने वाला हूं, मैंने लास्ट टाइम जब एसबीआई बैंक का शेयर खरीदा था ना तो 724 रुपए के हिसाब से 40 क्वांटिटी लिया था इंट्राडे के हिसाब से, और मैंने अपना स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस लिया था, एक 719 रुपए भी था और एक 715 रुपए भी था, ठीक है। तो मैंने 715 रुपए का स्टॉप लॉस लिया था। तो जब मैं एसबीआई बैंक का शेयर 724 रुपए में खरीदा और 715 रुपए स्टॉप लॉस लिया, तो मैंने पर शेयर कितने रुपए का स्टॉप लॉस लिया बताओ? 9 रुपए का, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जब ये मेरा शेयर 724 से 728 रुपए में पहुंचा ना, तो मैंने अपने 715 रुपए के स्टॉप लॉस को एडिट करके 725 रुपए कर दिया। आप मेरी इस बात को समझना। तो अब मैंने पर शेयर स्टॉप लॉस कितने का ले रहा हूं मैं? 3 रुपए का, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी प्रॉफिट कर रहा हूं। और जब ये 728 से 731 में पहुंचा तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को 730 रुपए कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 24 से 6 रुपए पर शेयर में प्रॉफिट कमा चुका था। तो इसे हम बोलते हैं ट्रेल करना। अगर आप चार्ट के फॉर्म में समझोगे तो अगर ये एक चार्ट है, आपने इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया हुआ है, ठीक है, अभी आपका चार्ट यहां पे है। अगर दूसरा चार्ट आपका ऐसा बना तो आप इस पॉइंट के स्टॉप लॉस को हटा के करंट चार्ट के सबसे डाउन को स्टॉप लॉस बना दोगे। अगर तीसरा चार्ट आपका फिर ऐसे बना तो आप यहां से स्टॉप लॉस हटा के यहां इस पॉइंट को स्टॉप लॉस बना दोगे और ये आपके लिए प्रॉफिट का जोन रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम ट्रेल करना। ट्रेल करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपका उसमें स्टॉप लॉस होता ही नहीं है और आप चाहो तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन ट्रेल आप तब करो जब आप कंटिन्यू मार्केट में बैठे हो, चार्ट को देख रहे हो। अगर आपने अपना एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ किया और आपने अपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया और प्रॉफिट का रेशियो कैलकुलेट कर दिया, तब आपको अपने ट्रेल वाला सिस्टम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके बाद 2-3-4 घंटा आप चार्ट को ना देखो, अपने ऑफिस या अदर काम में एंगेज रहो, तो उस समय आपका स्टॉप लॉस ही आपको मैक्सिमम लॉस होने से बचा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के कॉन्सेप्ट को आप समझे होगे। डेफिनेटली आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को फॉलो करना चाहिए। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सबसे उसके स्तंभ है, खंबे हैं, और दूसरा होता है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, चलो मैं आपको लास्ट ट्रेडिंग जो मैंने किया था, जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था, वहां पे लेके चलता हूं और बताता हूं कि वॉल्यूम को हम कैसे देखते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। डेफिनेटली ज्यादा वॉल्यूम आपके लिए अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जब लास्ट टाइम ट्रेडिंग किया था
तो यहाँ पे मैंने अपने लिए दो सपोर्ट बनाया है, ये मेरा सपोर्ट 1 है, ये मेरा सपोर्ट 2 है और ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैंने जब मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था तो मैंने तुरंत ट्रेडिंग लिया था, क्योंकि मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइस अकॉर्डिंग या बहुत सारे अदर एनालिसिस से ये मुझे आइडेंटिफाई हो गया था कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट देखो इस चीज को समझो जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि अगर ये पहला कैंडल है, देखो जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसका विक्स आपको दिख रहा होगा हाई, ठीक है। तो देखो इस ये जो कैंडल है ना, ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अगर आप यहीं पे एंट्री लेते तो ये इतने, तो देखो दूसरा कैंडल क्या है, रेड वाला जस्ट नीचे चले गया, तीसरा कैंडल फिर ऊपर गया, चौथा कैंडल फिर ऊपर गया, पांचों कैंडल ने फिर ब्रेक किया, ठीक है। पांचवें कैंडल ने फिर ब्रेक किया और पहले वाले से हाई ब्रेक किया, तब आपको एंट्री लेके वेट करना, ये आपके लिए साइन हो सकता है। बट कई बार मार्केट आपको खूब घुमाने की कोशिश करता है, तो आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप यहां पे ये समझो कि जब ये पहले कैंडल ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ब्रेकआउट तो हो गया, बट देखो उसके बाद मार्केट कितना एक जोन में मूव किया है। अगर मैं आगे भी चलूं तो देखो ये कहां तक एक जोन में मूव किया है और फाइनल यहां से ये उठना चालू किया है। अगर आप आगे लेके जाओगे तो देखो यहां से फिर इसने अच्छा लंबा उठा, यहां से जब ये उठा तो पूरा यहां तक गया था, 736 रुपए पे गया था, बट मैंने 732 या 734 रुपए तक ही प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि उस समय मैं मार्केट को नहीं देख रहा था, बट ये एटलीस्ट 738 रुपए तक गया था। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आपको कभी भी ब्रेकआउट होते साथ तुरंत एंट्री नहीं लेना रहता, क्योंकि अगर आप यहां पे तुरंत एंट्री ले लेते तो अगले ही पल आप यहां पे एंट्री लेते तो आप स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो को लगाते। तो देखो रेड कैंडल इस पहले वाले ग्रीन कैंडल के नीचे तक गया तो आपका स्टॉप लॉस तुरंत कट जाता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आप अपना सपोर्ट और अपना रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करते हो, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है वॉल्यूम। तो मैं ये जो मेरा एडीएक्स वाला लाइन है इसको हटाता हूं तो आपको वॉल्यूम समझा पाऊंगा, ठीक है। जस्ट सेकेंड। वॉल्यूम जो होता है बेसिकली यहाँ पे आपको नीचे में आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको पूरा रेड और ग्रीन में दिखाता रहता है, उसे वॉल्यूम बोलते हैं। ये शायद एसबीआई बैंक के शेयर में नहीं दे रहा, मैं कुछ दूसरा, जैसे मैं बीपीएससी ले लेता हूँ और इसके चार्ट को खोलता हूँ। जस्ट सेकेंड। ऑलराइट, तो ये वॉल्यूम क्या होता है, अब देखो ये जो जोन दिख रहा है ना, इसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दिख रहा है ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जितना हाई है इसको आप एडीएक्स की तरह समझ सकते हो। अगर वॉल्यूम हाई है मतलब ये ज्यादा ऊपर जाएगा, बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर रेड का, जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन का वैल्यू, ग्रीन का जो कैंडल आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है वो कम दिख रहा है, मतलब उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इस वॉल्यूम को और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा प्लॉट करे हो, ये दोनों डिपेंड करता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप इसे समझे होंगे। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप ट्रेडिंग करिए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप 1000 या 2000 रुपए से ही ट्रेडिंग करो। आप 1000 या 2000 रुपए में भी किसी भी कंपनी के कम से कम 20 शेयर खरीद के तो ट्रेडिंग कर ही सकते हो, ठीक है। आप एक जोन बिना बनाए ट्रेडिंग मत करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट बनाए बिना ट्रेडिंग मत करना, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखे बिना ट्रेडिंग मत करना, और स्टॉप लॉस को वैल्यू करना, लालच मत करना। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो नीचे लिंक में मैंने आपको एंजल वन, ग्रो और अप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।